फ़ेरोज़ फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये हमारी क्लास नंबर 21 है और नेटवर्क का जो है ये सारा हमारा सेशन स्टार्ट है। इसे मैं रिफ़्रेश वगैरह कर लेता हूँ। ओके, ये हमारा जो है सारा नेटवर्क का सेशन है। तो इसे जो है ध्यान से देखिएगा। आईपी एड्रेस के कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर करेंगे। आईपी एड्रेस होता क्या है, इनकी एग्ज़ाम्स क्या होती हैं, इनके वर्जन्स क्या होते हैं, और मैक एड्रेस को भी हम क्लियर करेंगे आज के दिन। सबसे पहले देखते हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है हमारे पास। ठीक है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। एक आईपी एड्रेस, पीआई का मतलब है इंटरनेट, पी का मतलब होता है हमारे पास प्रोटोकॉल, एंड एड्रेस का मतलब एड्रेस ही होता है। एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको बताया था। प्रोटोकॉल्स सेट ऑफ रूल्स होते हैं। एक आप तो खाली मैसेज भेज देते हो ना किसी को, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेज देते हो, फेसबुक के थ्रू मैसेज भेज देते हो, लेकिन बैकग्राउंड में वो कई मरहलों से गुजर कर जाता है। ठीक है, इनक्रप्शन ऐड होती है, आगे हम देखेंगे ऐसा ऐसा। लेकिन आज के लिए आईपी एड्रेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये कवानीन होते हैं, रूल्स होते हैं, किस तरह डेटे ने ट्रांसफ़र होना है, किस तरह एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्शन बनाना है, वगैरह वगैरह। जैसे कि सेंडिंग मेल, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, या कनेक्टिंग टू दी वेबसाइट। एक वेबसाइट से अगर कनेक्ट होना है तो बैकग्राउंड में काफ़ी जो है वो मरहले वगैरह इस्तेमाल होते हैं, मरहले से गुजर कर डेटा जाता है। तो एक आईपी एड्रेस को समझते हैं अभी हम। आईपी एड्रेस आमतौर पर जो है इस तरह से ही कुछ नज़र आता है। आपके केस के अंदर भी कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पर 192 है, अगर 1 न्यूमेरिक नंबर हो या 2 हो तो भी आपने घबराना नहीं है। ठीक है, एक आईपी एड्रेस कुछ इस तरह से होता है। अब जिस तरह कि यहाँ पर 2 न्यूमेरिक नंबर्स हैं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो होता ही आईपी एड्रेस ही है। एक आईपी एड्रेस के अंदर जो है 4 ऑक्टिक्स होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ऑक्टिक होता है, मतलब ये डॉट से पहले जो ऑक्टिक होता है इसे फर्स्ट ऑक्टिक कहा जाता है। और ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है कि किस कंट्री की आईपी है। ये इंफॉर्मेशन रखता है ये किस कंट्री की आईपी एड्रेस है, किस कंट्री का जो है ये नंबर है, कोड है। एंड जो सेकंड वाला आपके पास होता है, सेकंड वाला जो आपके पास ऑक्टिक होता है, ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है ये किस सिटी की है। क्या ये लाहौर की सिटी की है, क्या ये पाकिस्तान के कराची सिटी की है, किस सिटी की है। एंड जो थर्ड वाला ऑक्टिक होता है ये इंफॉर्मेशन रखता है ये इंटरनेट की सर्विस इसे कौन दे रहा है। क्या इसे इंटरनेट की सर्विस जोंग दे रहा है, क्या इसे इंटरनेट की सर्विस टेलीनॉर दे रहा है, क्या इसे इंटरनेट की सर्विस जैज़ दे रहा है, या पीटीसीएल दे रहा है, कौन दे रहा है। एंड जो लास्ट वाला ऑक्टिक होता है ये इंफॉर्मेशन रखता है कि ये डिवाइस कौन सी है, ये मोबाइल कौन सा है जहाँ पर ये आईपी एड्रेस अलॉट किया गया था, वो डिवाइस कौन सी है। फॉर एग्जांपल अगर वो सैमसंग की एक डिवाइस है तो सैमसंग का वो मॉडल कौन सा है। अगर वो सैमसंग का फ़ोन है तो सैमसंग के फ़ोन में वो सीरीज़ कौन सी है। अगर वो सीरीज़ गलेक्सी है, पता चल गया गलेक्सी के अंदर वो मॉडल है S2121। तो इस तरह से एक आईपी एड्रेस आपके बारे में इस कदर इंफॉर्मेशन रखता है आपकी। ओके, तो अब जो है हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं। एक आपको मैंने इंटरनेशनल मेमोरी यूनिट्स के अंदर पढ़ाया था कि हमारे पास 1 बिट, ठीक है, 1 बिट हमारे पास बराबर होता है 1 निबल के। एंड इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स जब हमारे पास होंगे वो 1 बाइट के बराबर होगा। ये आपको पढ़ाया गया था पिछली क्लासेस के अंदर। एंड इसी तरह से जब हमारे पास जो 1 ऑक्टिक होता है, एक ऑक्टिक जितना भी होता है वो 8 बिट्स का होता है। ठीक है, 8 बिट्स 1 बाइट का होता है, 8 बिट्स बराबर होते हैं 1 बाइट के। इसी तरह जो सेकंड वाला ऑक्टिक होता है ये भी 8 बिट्स 1 बाइट का होता है। एंड जो फोर्थ वाला होता है ये भी 8 बिट्स 1 बाइट का होता है। एंड सो ऑन, जो लास्ट वाला भी होता है वो भी 8 बिट्स 1 बाइट्स का ही होता है ऑक्टिक। एंड जो 32 बिट्स हैं, मतलब ये है कि 8 8 8 एंड 8। ठीक है, तो ये 32 बिट्स बनेंगे। 32 बिट्स हमारे पास होते हैं 4 बाइट्स के बराबर। 4 बाइट्स के बराबर कैसे होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 8 बिट जो है वो 1 बाइट के बराबर होता है। ये देखें ना, 8 बिट हमारे पास 1 बाइट के ही बराबर होता है। अब यहाँ पर कितने बिट हैं, फर्स्ट 1 ऑक्टिक है 8 बिट का, तो इसका ये कितना होगा, ये 1 बाइट का होगा ना, 1 बाइट का। ओके,
तो इसी तरह से एक आईपी एड्रेस है, ये टोटल बनते हैं 4 बाइट्स का एक आईपी एड्रेस होता है जो आपके बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी रखता है। अच्छा, जो थर्ड वाला ऑक्टिक होता है, थर्ड वाला ऑक्टिक ये आईएसपी का होता है। आईएसपी को बोला जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जोंग, जैसे पीटीसीएल, टेलीनॉर, जैज़, यूफोन, एयरटेल अगर इंडिया से हो, जियो। तो ये कंपनीज़ हैं जो इंटरनेट की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इन्हें आईएसपी बोला जाता है। असल में जब भी आप किसी दुकानदार के पास जाते हो और उसे कहते हो पैकेज लगा दो हमें इंटरनेट का, तो इंटरनेट का पैकेज लगाता है वो। जैसे ही आपके नंबर को लिखता है, आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आपका नंबर लिखता है और वो रिक्वेस्ट जनरेट होती है, वो मैसेज आता है कंपनी के डिपार्टमेंट के अंदर। कंपनी के डिपार्टमेंट के अंदर जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर रोबोट बैठा होता है। रोबोट को पता चल जाता है कि ये हमने मुलाजिम रखा हुआ है एक दुकानदार, और इस दुकानदार के पास जो है एक डेटा सिम है, मतलब वो सिर्फ इंटरनेट के पैकेजेस लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। और कंपनी को पता चल जाता है कि इसने 200 रुपये का जो है इजी लोड वगैरह करवाया है वगैरह वगैरह, तो वो पैकेज असाइन कर लगा देता है। तो कंपनी क्या करती है, एक आईपी एड्रेस उस नंबर पर असाइन कर देती है। अभी आप समझ जाओगे, डोंट वरी। आईपी एड्रेस की जो है 4 टाइप्स होती हैं। एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। ये आईपी एड्रेस होते हैं इतने टाइप्स के। जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है ये वो आईपी एड्रेस होता है जिसकी आईपी एड्रेस तब्दील नहीं होती, जो आईपी है वो ही रहेगी। ये कंप्यूटर, प्रिंटर, स्मार्टफोन वगैरह, अगर आप मोबाइल फ़ोन से हॉटस्पॉट ऑन करते हो और मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करवाते हो तो प्राइवेट आईपी एड्रेस ही रहेगा। और पब्लिक आईपी एड्रेस वो होगा जैसे ही आपने कंपनी को 200 रुपये का अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर लोड करवाया, उस सिम के अंदर लोड करवाया, तो आपको जो आईपी असाइन होगी वो पब्लिक आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। पब्लिक आईपी एड्रेस वही एड्रेस होता है जो इंटरनेट से कम्युनिकेट करवाता है। आपने ज़ेपिया वगैरह तो इस्तेमाल किया होगा, ज़ेपिया, शेयर इट वगैरह। तो आप जैसे ही दो मोबाइलों को आपस में कनेक्ट करवाते हो तो एक मोबाइल के ऊपर वाईफाई के सिग्नल शो हो जाते हैं। वो क्योंकि शो इस वजह से होते हैं क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट नेटवर्क बन जाता है, ठीक है, वो प्राइवेट नेटवर्क बन जाता है। अब प्राइवेट नेटवर्क क्या देखें कि एक आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये जोंग है। इसके पास जो है बहुत ज़्यादा आईपी एड्रेस थी, आईपी एड्रेस उसके पास थे जो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर सकते थे। आप गए जोंग की कंपनी के अंदर, आपने वहाँ जाके रिक्वेस्ट की कि मैंने जो है घर में राउटर लगाने, ठीक है, मैंने राउटर लगाने। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप हमें इतने पैसे दें, हम लगा देंगे। वो आपके घर आए और वो आपको एक राउटर देकर चले गए। जैसे ही राउटर दिया, आपने अपना NIC भी जमा करवाया होगा, NIC शनाख्ती कार्ड आपने दिया होगा इन्हें, इसके अलावा आपने पैसे भी दिए होंगे। तो उन्होंने एक आईपी एड्रेस जो है अलॉट कर दिया आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर, उस राउटर के ऊपर। जैसे ही वो राउटर के ऊपर वो आईपी एड्रेस आया, अब आपने किया क्या कि अपने घर के और कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह जो है कनेक्ट करवाना स्टार्ट कर दिए। अब जितने भी कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह कनेक्ट होंगे, ये एक प्राइवेट नेटवर्क होगा सारा का सारा, ठीक है। अब मानकर चलो कि अगर ये एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, अगर ये facebook.com पर जाना चाह रहा है, अगर ये facebook.com पर जाना चाह रहा है, अगर ये फेसबुक पर जाना चाह रहा है, तो ये रिक्वेस्ट जनरेट करेगा पैकेट्स के अंदर। आगे देखेंगे ये पैकेट्स के अंदर रिक्वेस्ट वगैरह जाएगी, वो सबसे पहले जाएगी राउटर के पास, ठीक है। वो राउटर के पास रिक्वेस्ट जाएगी एंड राउटर उस रिक्वेस्ट को पढ़ेगा, क्योंकि राउटर देखेगा कि ये रिक्वेस्ट मुझे प्राइवेट आईपी एड्रेस से आई है, क्योंकि राउटर के साथ आपने कनेक्ट करवाया है ना, पासवर्ड आपने इस मोबाइल के ऊपर लगाया होगा वाईफाई का जाके, वो कनेक्ट हो गया। जैसे ही आप फेसबुक की रिक्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले राउटर के पास जाती है रिक्वेस्ट, राउटर आगे आईएसपी को फॉरवर्ड कर देता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो जोंग की कंपनी है, तो जोंग आगे फॉरवर्ड कर देती है उसे इंटरनेट पर, ठीक है, उसे इंटरनेट पर फॉरवर्ड कर देती है। तो जैसे ही नताइज वगैरह पता चलता है कि ओ facebook.com तो यहाँ पर है, तो वो रिज़ल्ट को अगेन रिप्लेस करती है, ठीक है। तो कंपनी आगे फॉरवर्ड कर देती है उस राउटर पे। अभी पोर्ट्स वगैरह भी यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, पोर्ट्स को आगे हम देखेंगे, डोंट वरी। तो फ़िलहाल तक के लिए अभी आप ये समझ लें कि वो रिक्वेस्ट वापस जाती है राउटर के पास एंड राउटर आगे फिर उस रिक्वेस्ट को वहाँ पर वापस भेज देता है जिसने रिक्वेस्ट की होती है फेसबुक पर जाने के लिए। ओके, अब आपको समझ आ रहा है ना कि प्राइवेट नेटवर्क कौन सा है। ये सारा प्राइवेट नेटवर्क है और ये जितना भी एड्रेस हो, ये जितना होगा, ये आपका पब्लिक आईपी एड्रेस होगा पब्लिक नेटवर्क के लिए। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जैसे ही सिम के ऊपर पैकेज लगाते हो तो कंपनी आपकी सिम के ऊपर एक आईपी असाइन कर देती है, ख़ास आईपी। तो
वो ख़ास किस्म की आईपी एड्रेस होता है, वो सिर्फ इंटरनेट से कम्युनिकेट कर देता है। ठीक है, आप कहते हैं इंटरनेट की एमबी मिल गई है, तो वो एमबीज जो होती हैं वो कनेक्ट करवाती हैं आपको इंटरनेट पे। वो जो आईपी एड्रेस होता है वो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। आप करते क्या, मोबाइल फ़ोन के अंदर हॉटस्पॉट ऑन करते हो। ठीक है, हॉटस्पॉट आपने, अच्छा यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा आपने किया कि आपने मोबाइल फ़ोन के अंदर हॉटस्पॉट ऑन की। हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ी, और यहाँ पर आपने क्या किया, 2-3 जो है, पहले आपने एक कंप्यूटर कनेक्ट करवा लिया, एक मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करवा लिया, आपने 3-4 कंप्यूटर जो हैं इस मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करवा लिए। अब ये इन्हें जितनी भी आईपी एड्रेस मिलेगी, क्योंकि हर मोबाइल फ़ोन के पास, हर उस राउटर के पास भी कुछ अपनी आईपीज़ एड्रेस होती हैं। ठीक है, अगर राउटर आपको मिला है तो राउटर के अंदर अपनी कुछ आईपीज़ एड्रेस भी होंगी, क्योंकि राउटर अपने पास रखता है, वो कुछ खास आईपी एड्रेस अपने पास रखेगा जो आगे असाइन करनी है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन के पास भी कुछ खास आईपी एड्रेस होती हैं। जिस तरह आपने ज़ेपिया करना है तो ज़ेपिया के लिए प्राइवेट नेटवर्क बनता है। अब यहाँ पर इन जो भी आप मोबाइल फ़ोन हॉटस्पॉट से कनेक्ट करवाते हो, वो मोबाइल फ़ोन अगर गूगल पे जाना चाहता है तो वो रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, वो जाएगी सबसे पहले आपके फ़ोन के अंदर, आपके फ़ोन से वो जाएगी आगे रिक्वेस्ट आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस पे, पब्लिक आईपी एड्रेस आगे फॉरवर्ड कर देगा। आईपी एड्रेस जाएगा वो आईएसपी के पास, आईएसपी से इंटरनेट पर फॉरवर्ड कर देगी, जहाँ से रिजल्ट आएगा वो अगेन रिप्लेस होकर आपके फ़ोन में जाकर फिर अगेन यही सिलसिला वापस जाएगा और देखा जाएगा कि किस आईपी एड्रेस ने रिक्वेस्ट की थी। समझ आ गई है बात। अब राउटर की बात करें तो राउटर के कई टाइप्स हैं, स्विचेस हैं, तो इन्हें हम फिर कभी देखेंगे। अगर राउटर की बात करें तो ये भी राउटर होता है। ठीक है, छोटी सी इसे अडॉप्टर कहा जाता है। ये इंटरनेट की जो है, इंटरनेट से कम्युनिकेट करवाने में मदद करती है। सिम के ऊपर भी आप पैकेज वगैरह लगाते हो। अब बात करूँ स्टैटिक और डायनेमिक आईपी एड्रेस के बारे में, तो स्टैटिक आईपी एड्रेस वो आईपी एड्रेस है जो तब्दील नहीं होती। जो डायनेमिक आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस होता है जो DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। मतलब ये है कि ये तब्दील होता रहता है। यह होता कैसे है, इसके बारे में ग्राफिकल वे में देखते हैं। देखें, जो स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस वो वाला होता है, मतलब एक राउटर के साथ आपने कुछ कंप्यूटर्स वगैरह कनेक्ट करवाए। अब ये जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह कनेक्ट हैं, इनके पास जो भी आईपी एड्रेस है 192. क्योंकि राउटर के पास भी कुछ अपनी आईपी एड्रेस थी। ठीक है, हर राउटर के पास अपनी आईपी एड्रेस भी होती हैं। वो प्राइवेट नेटवर्क को कनेक्ट करवाने के लिए आपने मोबाइल फ़ोन अटैच करवाना है साथ वाले पड़ोसी का, तो उसे एक आईपी एड्रेस चाहिए, तो वो राउटर अपनी तरफ से देता है, अपनी जेब के अंदर से देता है, क्योंकि इसकी जेब के अंदर भी होती हैं आईपीज़ वगैरह। ठीक है, इसी तरह से अब ये जो अब इसी तरह से जब आप एक कनेक्शन, आप मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करवाओगे राउटर के साथ, ठीक है, और आपने एक लैपटॉप कनेक्ट करवाया, स्विच कनेक्ट करवाया, आपने क्या किया यहाँ पर एक कुछ 2 4 5 कंप्यूटर कनेक्ट करवाए, तो जो भी आपने कनेक्ट करवाया, तो ये जितना भी आपके पास नेटवर्क है ये स्टैटिक आईपी है आपकी। मतलब ये तब्दील नहीं होगी भाईजान, ये एक तरफ ही रहेगी। मतलब अगर इसने रिक्वेस्ट करनी है इंटरनेट के लिए तो ये इसकी आईपी फिक्स ही रहेगी, ये तब्दील नहीं होगी। ठीक है, जो राउटर की आईपी है वो डायनेमिक आईपी है, वो तब्दील हो जाएगी। वो होगी कैसे, अगर आप राउटर को बंद कर ऑन करोगे तो वो तब्दील हो जाएगी। अभी मैं प्रैक्टिकल का टास्क आपको दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। अब ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, ठीक है, अभी आपको बताया जो आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर आईपी एड्रेस होता है जो दिया जाता है वो डायनेमिक आईपी एड्रेस है। डायनेमिक आईपी एड्रेस का मतलब क्या है, ये तब्दील होता रहता है। अगर आप, अच्छा ये प्रैक्टिकल में चलते हैं, अभी हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। आपने करना क्या है, अगर आप मोबाइल फ़ोन से, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है और आपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सिम डाली हुई है अपनी, ठीक है, अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सिम डाली हुई है तो आपने करना क्या है, जस्ट गूगल पर जाना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है व्हाट इज़ माई IP। तो आपके सामने इस तरह से जो है रिकॉर्ड वगैरह आ जाएगा। आपने करना क्या है, जो भी आपको फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट शो होगी लास्ट में, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ दूसरा सरफेस ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी ISP के बारे में। ISP यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा जैज़, जोंग, टेलीनॉर, यूफोन, PTCL, या जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, जो आपको इंटरनेट की सर्विस दे रहे हैं। फिर उसके बाद आपको नज़र आ जाएगी सिटी, आप किस सिटी से हो। फिर उसके बाद आपको नज़र आ जाएगा, अच्छा ये रीजन को छोड़ दें, आपको फिर नज़र आ जाएगा कंट्री, किस कंट्री की है। अब मानकर चलो, अभी तो मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, तो मैंने VPN वगैरह यूज़ किया हुआ है ताकि मेरी अब असल IP रिवील ना हो आप लोगों के साथ। ठीक है,
अब मानकर चलो कि आप इंटरनेट पर जाते हो, कुछ कांड वगैरह कर आते हो, किसी की अम्मी अबू की तस्वीर वगैरह इंटरनेट पे छोड़ आते हो। अब आपने मानकर चलो कि 3:24 पे मैंने इंटरनेट पे कुछ ऐसी चीज़ वायरल कर दी जो गलत है और मुझे ट्रेस किया जा रहा है। अब ट्रेस करती कैसे है गूगल पुलिस या मिलिट्री वगैरह, वो ट्रेस करती कैसे है? वो सबसे पहले फेसबुक को रिक्वेस्ट करती है कि ये तस्वीर 3:24 पे इस अकाउंट पर, इस अकाउंट से जो है अपलोड की गई है, इसका आईपी एड्रेस हमें चाहिए। तो फेसबुक क्या करेगा, वो आईपी एड्रेस असाइन करेगा 5.189.223.192। फेसबुक कहेगा कि ये आईपी एड्रेस है, इसने जो है एक इंटरनेट पे तस्वीर अपलोड की थी वो वाली। अब ये आईपी एड्रेस एफआईए क्या करेगी, इससे कॉपी करेगी। कॉपी करने के बाद इसी तरह सर्च करेगी और उन्हें पता चलेगा इसे इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एज सेंटर एलएलसी। अब वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे। एज सेंटर एलएलसी ये कौन है, वो इसके बारे में देखेंगे। वो आर, तो यहाँ पर उन्हें पता चल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर अब उन्हें पता चल जाएगा कि एज सेंटर एलएलसी जो है ये एक इंटरनेट की सर्विस देने वाली कंपनी है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर या वो यहाँ पर कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद वो पता करेंगे कि भाईजान, अब जो पुलिस है, मिलिट्री है, वो इससे कॉल करके पूछेंगे कि ये जो आईपी एड्रेस है 5.189.223.192 ये आपने किसे असाइन किया था 3:24-25 पर, किसे असाइन किया हुआ था। तो एज सेंटर एलएलसी कंपनी जो है ये बताएगी कि ये मैंने एक वीपीएन कंपनी को साइन किया था, वीवीपीएन उस कंपनी का नाम था। ठीक है, अब उस वीवीपीएन की आईपी एड्रेस हमारे पास आ जाएगी, उस मिलिट्री के पास, उस एफआईए के पास। एंड वो वीवीपीएन की जो आईपी एड्रेस होगी, अब उन्हें कांटेक्ट करके पता किया जाएगा कि 3:24 पर आपने आईपी एड्रेस किसे असाइन किया था। ठीक है, 3:24 पर आपके पास जो आईपी एड्रेस है, ये वाला आईपी एड्रेस, आपकी आईपी एड्रेस से इतना बड़ा ये फेसबुक पर हुआ है, हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये बकाया आगे तफ्तीश करेंगे, ये आगे चेक करवाएंगे कि ये आईपी एड्रेस मैंने अलॉट किया हुआ था किसी पाकिस्तान के अंदर एक शहरी को, जिसका आईपी एड्रेस है 5.189.223.192। ये आईपी एड्रेस मैंने साइन किया हुआ था एक पर्सन को। अब मैं एनोनमस हूँ, कुछ हद तक मैं एनोनमस हूँ, मेरी इंटरनेट पे सिक्योरिटी वगैरह लीक नहीं हो रही, कोई मुझे कोई मुझे ट्रैक वगैरह नहीं कर सकता। ठीक है, इस वजह से क्योंकि मेरी आईपी एड्रेस किसी और कंट्री की है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है, अब आपके पास जो सच टास्क था, टास्क सुन लो यार। आपने करना क्या है, जो भी आपके सामने यहाँ पर आईपी एड्रेस शो हो रहा है, आपने करना क्या, इस आईपी एड्रेस को कॉपी पर लिख लेना है एंड अपने मोबाइल फ़ोन को एरोप्लेन मोड पर लगा देना। ठीक है, अगर आप वाईफाई से कनेक्ट हो, अगर आप इससे कनेक्ट हो, अगर आप इस राउटर से कनेक्ट हो, तो इस राउटर को बंद कर ऑफ कर देना। तो आप देखना आपकी आईपी एड्रेस जो है, वो आईपी एड्रेस जो आपका है वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज इस वजह से होगा क्योंकि ये डायनेमिक आईपी एड्रेस है। पाकिस्तान की बात करें या पूरी दुनिया की बात करें तो आईपी एड्रेस के 2 वर्जन जो हैं वो आए थे, एक IPv4, IPv6। IPv4 पुरानी टेक्नोलॉजी थी, IPv6 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। IPv4 के अंदर 4 बाइट्स होते हैं ईच ऑक्टेक्स, ठीक है, लेकिन IPv6 के अंदर 128 बिट्स होते हैं इन ईच ऑक्टेक्स। तो बात करें 340 जो है अप्रोक्सीमेटली डिवाइसेस कनेक्ट करवाई जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 के थ्रू। और जो IPv6 है ये कुछ इसी तरह से नज़र आता है, ठीक है, कुछ इसी तरह से नज़र आता है। तो इसके अंदर जो हर एक ऑक्टेक होता है वो 128 बिट्स का होता है। लेकिन अगर बात करें IPv4 की, जो अभी आप स्टडी करके आ रहे हो, वो इस तरह से नज़र आता है, 123.2 इसी तरह से जो है वो नज़र आता है। और 4.3 बिलियन लोग जो हैं कनेक्ट करवा सकते हैं। पाकिस्तान की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें तो ये IP वर्जन जो 4 है ये ना होने के बराबर है, मतलब बहुत कम है। तो कंपनी करती क्या है कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन बंद हो गया और आपकी सिम पर पैकेज लगा हुआ है तो आपकी IP एड्रेस को आगे किसी और को दे देंगे, ठीक है, ताकि ये IP एड्रेस की कमी है, पूरी दुनिया के अंदर IP एड्रेस IPv4 की कमी है, तो IPv6 को लॉन्च किया गया था। तो IPv6 उस वक्त जो है इस्तेमाल में होती है जब IPv4 इस्तेमाल नहीं हो रही होती। तो यही था, IPv4 जो है आपके पास लेटेस्ट है, IPv6 जो है आपके पास लेटेस्ट है एंड IPv4 जो है आपके पास ओल्ड है। तो यही था सारा IP एड्रेस का कॉन्सेप्ट जो मैंने जो है आप सबको क्लियर करवा दिया है। स्टैटिक IP, डायनेमिक IP में आपको पता करवा दिया है। एक बार अगेन आपको थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करवाता चलूँ। ये फर्स्ट ऑक्टेक जितना भी होगा ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है कि आप किस कंट्री से हो,
एंड ये जो ऑक्टेक है ये इन्फॉर्मेशन रखता है कि किस सिटी से हो आप, आपका स्टेट क्या है, क्या आप कराची से हो, क्या आप लाहौर से हो। ये वाला ऑक्टेक आपके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है कि आपको इंटरनेट की सर्विस कौन दे रहा है। एंड ये वाला ऑक्टेक आपके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है कि कौन से मोबाइल के ऊपर असाइन की गई थी। तो इस तरह से मिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, बात करें कोई और भी जो ट्रेस वगैरह करते हैं, वो इसी तरह से इंटरनेट पर जो लोग गलत काम करते हैं उन्हें पकड़ाया जाता है। तो ये था सारा आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं